हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे ही कल अश्वनी वैष्णव जी ने ये अनाउंस किया कि जल्द ही 8th पे कमीशन लागू होने वाला है और 2025 में इसकी सिफारिश ले ली जाएगी, तब से मानो कर्मचारी के चेहरे खिल गए। उनको इतनी खुशी हो रही है जितनी खुशी शायद उनको कभी नहीं हुई हो, क्योंकि काफ़ी साल बाद एक पे कमीशन लग रहा है। आपको पता है 10 साल के अंतराल पे लगता है, तो सैलरी लगभग 2 गुना 2.5 गुना बढ़ जाती है। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि 8 पे कमीशन मतलब सैलरी बढ़ेगी। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी होती है, वो हमें जाननी चाहिए। जैसे कि 8 पे कमीशन होता है, वो हर 10 साल में लगता है। जिससे क्या होता है, एक फिटमेंट फैक्टर होता है। एक तय किया जाता है कि वर्तमान में जो भी आय है, व्यय हो रहा है, महंगाई हो रही है, उन सभी को लेके एक फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है कि ये फिटमेंट फैक्टर आ गया। इससे इसका बेसिक जो होगा, जो वर्तमान में जो सैलरी है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे मान लो फिटमेंट फैक्टर 2 आ गए, मान लेते हैं। तो आपकी यदि वर्तमान जो बेसिक यदि मान लो 50,000 है, तो उसको 1 लाख कर दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, वर्तमान में जो भी मैंने बताया, महंगाई वगैरह, निवेश वगैरह जो कुछ होता है, उसको लेके किया जाता है। जब पे कमीशन होता है, लगता है, तो उससे पहले एक यानी कि कमेटी बैठाई जाती है, जिसके कुछ मेंबर्स होते हैं, उनका एक चेयरमैन होता है। तो अभी अपने अश्विनी जो वैष्णव जी उन्होंने बोला है कि दो इसमें लगभग 2 या 3 इसमें सदस्य होते हैं। इसमें 2 सदस्य और एक चेयरमैन की जल्दी घोषणा कर दी जाएगी कि कौन इसके चेयरमैन होंगे और कौन इसका अध्यक्ष होगा। जैसे ही उनकी घोषणा होगी, वो आप यानी कि वर्तमान में जो भी चल रहा है उसके हिसाब से एक फिटमेंट फैक्टर बनाएंगे। तो एक बार हम पीछे के बारे में जानते हैं कि कब कब पे कमीशन लगा। अभी 8वां क्यों, छठा क्यों नहीं है? बोलोगे सर पिछली बार 7वां था इसलिए 8वां है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन पहला कब लगा, दूसरा कब लगा, कैसे लगता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखो एक बार, जब अपना पहला जो अपना पे कमीशन लगा था, वो जैसे देश अपना आजाद हुआ 1947 में, 1947 में लग गया। और उसमें समय निर्धारित किया गया, लगभग 12 साल के लिए होगा। तो लगभग 1947 से 1959, 12 साल के लिए ये लगा। सेकंड वाला 1959 से 1973 तक लगा, जो कि 14 साल के लिए था। थर्ड लगा 1973 में, जो 1986 तक था, 14 साल के लिए। उसके बाद 10-10 साल के आ गया। फोर्थ 86 से 96, फिफ्थ 96 से 2006, सिक्स जो था 2006 से 2016, और सेवंथ जो लेटेस्ट में जो अपना चल रहा है, वो पे कमीशन 2016 में लगा था, जो कि 2026 तक लगा। अब जब हमें ये तो पता है कि ये लगभग तब तब लगा, लेकिन थोड़ा ये भी जान लो कि जब ये पे कमीशन लगा तो उस समय एक यानी कि न्यूनतम जो सैलरी है वो फिक्स की जाती है कि न्यूनतम सैलरी कितनी होगी, इससे कम सैलरी नहीं होगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट फैक्टर हो। सरकारी में तो क्या होता है कि फिक्स है, तो गवर्नमेंट से आता है तो वो देना पड़ता है। कि प्राइवेट में क्या होता है, दिखाते तो हैं कि हाँ न्यूनतम सैलरी 22,000 दे रहे हैं, लेकिन मिलता 10,000 है। वो प्राइवेट उन पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां होती है, वो इन मापदंडों के अनुसार चलती भी है। तो हम देखते हैं कि जब अपना फर्स्ट जो लगा था, देखो जब देश आजाद हुआ था, उस समय महीने के 55 रुपये, 55 रुपये मिलते थे, तब भी इंसान का गुजारा होता था। और अब 55,000 मिलते हैं, तब भी गुजारा नहीं होता। तो देखो, 55 रुपये थे मात्र न्यूनतम सैलरी। जब सेकंड आया, तो उन्होंने बोला कि अब इसकी जो सैलरी है, यानी कि 80 रुपये न्यूनतम सैलरी की जाएगी। जब थर्ड पे कमीशन आया, तो 185 बोला गया। फोर्थ में 750, फिफ्थ में 2550, और जब सिक्स आया तो 7,000 बोला गया। लेकिन जब सेवंथ आया, तो वो 7,000 से जब न्यूनतम सैलरी 18,000 हुई, वो जो खुशी थी कर्मचारियों में, शायद कभी नहीं होगी। अब जो खुशी अब महसूस कर रहे हैं, देखो जो अब लगे हैं, यानी कि 2006 के 17-18 में लगे, उनको अभी उस चीज का महत्व नहीं पता कि 7,000 से 18,000 क्या होता। जो अब आप फील करोगे, यदि आपकी सैलरी 40,000 से सीधी 1 लाख कर दी जाए, कैसा लगेगा आपको? हेरा फेरी मूवी जो है उसका डायलॉग याद आ जाएगा, बाबू भैया पैसा ही पैसा होंगे। तो वो वाली बात है। तो वही फीलिंग उस टाइम पे 2000 यानी कि 16 में हुई थी कि 16 से 26 तक के लिए लगाया गया, तो 7,000 से न्यूनतम सैलरी 18,000 कर दी गई। अब बातें करते हैं कि अब अपना जो 8th पे कमीशन लगेगा, उसमें न्यूनतम सैलरी क्या होगी और आपकी सैलरी क्या हो सकती है। तो देखो, जो 8th जो पे कमीशन लगेगा, वो लगभग 10 साल के लिए, अभी फिक्स नहीं है, एक आइडिया है कि लगभग 10 साल के लिए लग सकता है, 26 से 36 तक। यानी कि 2031 दिसंबर 2025 तक ये रहेगा, उससे पहले सिफारिशें मंगा ली जाएगी और इसको 2026 में लागू कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपकी सैलरी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आई, लेकिन आपको पता है सरकारी कर्मचारी हो तो एरियर बन के सारा पैसा एक साथ आ जाएगा।
होता है क्या, देखो ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इसको लागू करती है, उसके बाद जो जिले सॉरी राज्य हैं उन पे निर्भर करता है कि वो इसको लागू कब करते हैं। जैसे कि राजस्थान में तुरंत लागू हो गया था, पंजाब में अभी तक भी 7वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, तो वाली बात है। लेकिन देखो अब जब सेंट्रल करेगा तो लगभग 6 महीने बाद स्टेट गवर्नमेंट भी लगभग कर ही देती है। तो अब इसमें क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। देखो पिछली बार जो था, मैं आपको बताता हूँ, जब अपना छठा पे कमीशन लगा था तो फिटमेंट फैक्टर 1.86 लिया गया था। ये होता क्या है, जैसे कि मान लो उस समय मान लो किसी का बेसिक मान लो 10,000 था। कितना था, 10,000 था। ये बात कर रहा हूँ छठे की। तो 1.86 फिटमेंट जो फिटमेंट फैक्टर है उसका अर्थ ये हुआ कि 1.86 से गुना किया तो लगभग 18,600 सैलरी हो गई। ये 2006 में हुआ। लेकिन जब 2016 की बात आई तो फिटमेंट जो फैक्टर था 2.57 था। इसी तरीके से मान लो किसी की सैलरी 10,000 थी तो उसकी सैलरी 10,000, जिसके बेसिक की बात हो रही है ना कि आपका डीए वगैरह जोड़ के, जिसका बेसिक 10,000 था उसका बेसिक कितना हो गया, 25,700 हो गया। ये था। अब बात करते हैं वर्तमान फिटमेंट फैक्टर की। तो वर्तमान जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी देखो अभी फिक्स कुछ भी नहीं हुआ है। फिक्स कब होगा, अभी देखो अभी सिर्फ एक आइडिया लिया जा रहा है, लगभग इतना हो सकता है कि अभी से फिक्स कर देंगे तो जो कमेटी बैठाई जा रही है जिसमें 2 सदस्य होंगे, चेयरमैन करेंगे, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है तुमने तय कर लिया इतना है तो तुम कर लो अपने हिसाब से, हमारी जरूरत क्या है। वो कमेटी इसलिए बैठेगी कि वो फिटमेंट फैक्टर है उसको फिक्स करे कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कि बेसिक से कितना, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करके सैलरी हो एक फिक्स किया जाएगी कि आपकी न्यूनतम सैलरी कितनी है। वो फिटमेंट फैक्टर ये बताता है कि न्यूनतम सैलरी कितनी की जाए। जैसे कि अब न्यूनतम सैलरी आपको पता है 18,000 है, तो अब इसके हिसाब से फिक्स किया जाएगा। जैसे कि अब जो बातें चल रही है वो ये बातें चल रही है लगभग 2.5 कम से कम ये होगा, और मैक्सिमम 2.9 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। यदि हम ये बात मान लें कि हो सकता है कि सरकार को ये लगे कि भाई देखो ये तो सीधी सी बात है, आर्थिक जो भार है वो तो सरकार पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हर को हर जो कर्मचारी होगा उसको लगभग 2 गुना 2.5 गुना सैलरी दी जाएगी, तो आर्थिक भार तो आने वाला है। तो इससे हो सकता है मान लें कि सबसे मिनिमम हम 2.5 मान लें। तो देखो यदि 2.5 इसको करते हैं, इसको 18 को 2.5 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36 और 9 45, 18,000 जिसका बेसिक है उसका 45,000 बेसिक हो जाएगा। न्यूनतम सैलरी कम से कम 45,000 कर दी जाएगी। यदि मान लो आज आपका बेसिक 40,000 है, आज आपका बेसिक 40,000 है, जैसे ये नया वेतन आयोग लगेगा इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आपका बेसिक हो जाएगा। यदि कोई पेंसिलधारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्मचारी पेंसिलधारी है, उसकी भी यानी कि ये फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कुछ यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। अब बातें ये आती है कि अच्छी बात है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी। जो चीज़ आज मार्केट में आपको 100 रुपये की मिल रही है वो तुरंत ही आप देखोगे 6 महीने बाद वही 150 रुपये की मिलने लग जाएगी, 200 रुपये की मिलने लग जाएगी। क्योंकि देखो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी तो जो प्राइवेट में काम करने वाला है वो भी सोचेगा ना कि मेरा भी, यानी कि जैसे मजदूर आदमी है, जैसे कि आज 500 रुपये में आपको मजदूर मिल जाता है, आप ये सोचोगे कि आपकी सैलरी बढ़ेगी लेकिन 500 को उसको 500 देते नहीं, उसकी भी मजदूरी लगभग 800 900 1000 धीरे धीरे वो बढ़ाने लग जाएंगे। अब बात थोड़ा सा ये सोचने वाली बात आती है तो जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज जो इंडिया की जो जीडीपी है वो 5th नंबर पे आती है। आपको पता है कि जो टॉप जो जीडीपी है, सबसे नंबर जो जीडीपी है वो यूएस की है, सेकंड पे जो जीडीपी है वो चाइना की है, थर्ड पे जर्मनी की है और फोर्थ पे जापान की है, और जो 5th नंबर है उस पर है इंडिया की। इंडिया टॉप 5 में आता है, ये थोड़ा मेरे पक्का ध्यान नहीं, हो सकता है थर्ड फोर्थ थोड़े एक्सचेंज हो सकते हैं, जापान जर्मनी हो, लेकिन 5th पे इंडिया आता है। अब आप ये बताओ यदि इंडिया के ऊपर ये थोड़ा आर्थिक भार आ जाए तो जीडीपी क्या होगी, आपको लगेगा जीडीपी घट जाएगी, बिल्कुल गलत, जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि जो जीडीपी होती है, देखो जीडीपी जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है C+I+G+N। जीडीपी कई प्रकार की होती है, जीडीपी समझाने के लिए 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं मोटे तरीके से बताऊं बिल्कुल शॉर्ट में, तो ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, सी मतलब होता है कंज्यूमर, जो उपभोग व्यय,
आप यानी कि जो है आप कंज्यूमर हो, आप कितना खर्च कर रहे हो, ठीक है। अब आप बताओ, आपके पास पैसे आएंगे, आज यदि आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं, तो आप क्या करोगे? घर में तो रखोगे नहीं, खर्च करोगे, मकान बनाओगे, नई गाड़ी लेके आओगे, कुछ भी खर्च करोगे। जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे तो आप उसको खर्च करने लगोगे। तो आप पैसे ज्यादा खर्च करोगे तो उस चीज की मांग बढ़ेगी। यदि जैसे कि मान लो आज आपने पैसे आ गए, तो आज आपका विचार है कि मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए, गाड़ी की मांग बढ़ेगी, तो ज्यादा उसमें यानी कि गाड़ी की मांग बढ़ेगी तो कंपनियां ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो ये यदि सी बढ़ेगा तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। आई क्या है? आई मतलब यहाँ पे निवेश है। निवेश यानी कि जैसे कि मान लो मकानों के ऊपर, मकान रेंट है, इसके ऊपर कितना निवेश किया जा रहा है, वो आई है। जी है सरकारी खर्च, जैसे कि सरकारी खर्च बढ़ेगा, आपको कितना वेतन दिया जा रहा है, वेतन, सड़क, रेलवे, इसमें जो भी सरकारी खर्च लग रहा है वो है। और एन एक्सेस शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात क्या होगा? जैसे कोई भी कंट्री है, उसने शुद्ध निर्यात ये होगा कि उसने कितना निर्यात किया और कितना आयात किया। यदि वो मान लो कि एक बात करते हैं कि आपके पास, आप शुगर आप आयात भी करते हो, निर्यात भी करते हो। आप मान लो 100 केजी शुगर तो निर्यात कर रहे हो, बेच रहे हो, और 80 केजी कहीं से खरीद रहे हो, तो आपका जो शुद्ध निर्यात होगा वो 100 में से 80 घटा दिया जाएगा, 20 केजी शुद्ध निर्यात हो जाएगा। तो इसका मतलब जीडीपी भी आप इससे बढ़ने वाली है। तो सारी बात ये आती है कि अब आपका बेसिक क्या है, उसमें लगभग 2.5 से गुणा कर देना। जिससे आप 2.5 से गुणा करोगे, लग कम से कम बता रहा हूँ, इसमें जिस तरीके से बातें चल रही है, वास्तविकता फिटमेंट फैक्टर क्या होगा वो तो पता लगेगा कि जब अपने कमेटी बनेगी, उनके सदस्य होंगे, चेयरमैन होंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी हम वर्तमान के हिसाब से मान सकते हैं कि 2.5 सा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लगभग, कम से कम की बात है। पुनः बात चल रही है कि 2.8 की आसपास बात चल रही है कि 2.8 शायद हो सकता है। 2.8 हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और यदि अभी नए बने हो तो हमारे चैनल पे इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।